हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पलक और मैं हूँ एक 10th ग्रेडर। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आज से एक स्टडी चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते में मेरे पहले फर्स्ट यूनिट एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं क्लास 10th के, और मेरे पास केवल 7 दिन है, मतलब एक दिन एक सब्जेक्ट के लिए। और मुझे इसमें इतना पूरा सिलेबस कवर करना है, रिविजन से लगाए जो मैंने अनटच टॉपिक्स है उनको भी मुझे कवर करना है। तो फाइनली आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैलेंज, और इसीलिए मैंने थोड़ा सा अपना शेड्यूल भी बना लिया था कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। सबके लिए एक एक ही दिन बचे हैं, लेकिन मैंने एक दिन कल भी साइंस पढ़ लिया था तो साइंस का डबल डे हो गया। तो अभी तो सबके लिए एक ही दिन बचा है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैलेंज, जिसमें मैं स्टार्टिंग में पढ़ने वाली हूँ साइंस ही, क्योंकि आज मेरा कोचिंग में आज मेरा मैं आप लोगों को बताया कि मैं विद्यापीठ में पढ़ती हूँ पीडब्ल्यू के, और आज यहाँ पे माइलस्टोन 1 होने वाला है जिसमें साइंस और मैथ्स के एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस रहते हैं। और इसको मैं हल्के में नहीं लूंगी क्योंकि इसमें हमें हमारी रैंकिंग्स पता चलती है, तो जाहिर सी बात है जब रैंकिंग पता चलेगी ना तो अगर बेइज्जती हो जाएगी ना थोड़ा बुरा लगेगा। तो अभी पढ़ना जरूरी है। इसके बाद फिर मैं एक लंबा ब्रेक लूंगी, मतलब वहाँ जाऊंगी, टेस्ट लूंगी, और वहाँ से आने के बाद मैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग सुबह उठ के चैलेंज स्टार्ट किए हैं, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:24, और आप लोग को दिख भी सकता है स्क्रीन पे कि मैं झूठ नहीं बोलती प्रूफ के साथ। तो मैंने टाइमर यहाँ पे ऑन कर लिया 8 आवर्स का। अब चलते हैं हम लोग पढ़ने बैठते हैं। और सबसे पहले मैंने फिजिक्स की नोटबुक निकाली अपनी ट्यूशन की रिवाइज करने के लिए, जितनी भी चीज़ें मुझे पढ़नी है। मैंने सोच के रखा है कि मैं फिजिक्स पहले स्टार्ट करूँ, क्योंकि फिजिक्स में कंसेप्ट मेरे बहुत अच्छे क्लियर नहीं है। मेरी बहुत गलती होती है न्यूमेरिकल्स में, मैं फंस जाती हूँ। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स से पहले मैं वो सॉल्व कर रही हूँ। अभी हमारे टीचर ने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कराई है वो। फिजिक्स मेरी सबसे ज़्यादा खराब है। अब देखते हैं कि आज का माइलस्टोन कैसा जाता है, मेरा क्या रिजल्ट आता है। अभी तो टाइम है मेरे हाथ में, इतना ही है कि मैं अपना बेस्ट हो और किसी भी क्वेश्चन को मुझे चैलेंज करने का मौका मैं ना दूँ। बाय द वे, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपने सजेशंस को मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेज दीजिएगा, ताकि आपके सजेशन से मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं, अपने पढ़ने का तरीका, और या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिस एरिया में मुझे इंप्रूवमेंट की नीड है। तो अभी मैंने फिर बाहर जाकर थोड़ी देर का ब्रेक लिया था, थोड़ी देर मतलब 6 बज गए थे, 2 घंटे बाद मैंने ब्रेक लिया था। फिर वापस में बैठ गई पढ़ने। मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़, उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स, इनकी प्रॉपर्टीज़, ये सब रिवाइज किया, ये सब पढ़ा। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग तो होती है पोजीशन, नेचर ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर में, जिसके कई सारे केसेस होते हैं। तो मैंने इसको भी अच्छे से देखा, क्योंकि मेरी इसमें जो बियॉन्ड सी और बिटवीन सी एंड एफ की पोजीशन होती है उसमें काफ़ी दिक्कत आती है मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि पेपर आज का कैसे जाने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं माइलस्टोन 1 देने जा रही हूँ, और मैंने फर्स्ट टाइम ही विद्यापीठ को ज्वाइन भी किया है। बस अब हो ही गया, बस ये लास्ट डेफिनेशंस मैंने याद की और ये मेरे पूरा चैप्टर रेडी हो गया। अब बस मुझे तैयार होना है और निकलना है। मैंने टाइमर को भी ऑफ कर दिया है, ताकि अब मैं सीधे वापस आऊँ एग्जाम टेस्ट देके, तो दोबारा बाद में टाइमर ऑन करूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मुझे पूरे 4 घंटे लगे केवल एक चैप्टर फिजिक्स का पढ़ने में। अब जा रही हूँ फ्रेश अप होके, मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी और बैग लेके चली जाऊँगी टेस्ट देने। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा माइलस्टोन 1 हो चुका है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब गया। ये है मेरा माइलस्टोन 1 का पेपर, और मैंने इतने आसान क्वेश्चन गलत किए हैं, मतलब मैं सुबह 4 घंटे पढ़ के गई थी, ठीक है, और इतने इजी क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इतना पढ़ने के बाद भी जब क्वेश्चन गलत हो। मैंने सबसे बड़ी चीज OMR गलत फिल कर दी, और इतने मतलब इजी क्वेश्चन आए थे इसमें, मैंने ये गलत कर दिया। मतलब मैं पागल हूँ एकदम। उसके बाद फिर आप लोग को मैं और दिखाती हूँ, आप लोग भी बोलो क्या क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, OMR में गलत फिल किया है, मतलब ये क्वेश्चन मुझसे गलत फिल हो गया। मतलब क्या चीज़ है, आपको देखो क्वेश्चन पेपर का लेवल देखो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ईजी था। बायो के कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आया, जैसे यहाँ पे पिनोसाइटोसिस के बारे में दिया हुआ था स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में, इसमें मेरा आंसर गलत हो गया। तो ये तो समझ आता है, मुझे नहीं पता था गलत हो गया, लेकिन यार जो चीज़ पता थी ना मैथ्स की चीज़, भाई गलत हो गया मुझसे, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन, भाई मैंने क्या किया, इसमें F = 2R, या फिर फोकल लेंथ और रेडियस का वो बताना था रिलेशन, ये जबकि यहाँ पे होगा फोकल लेंथ = R/2। अब सोचो मैं किस लेवल की बुद्धू हूँ। चलिए अब फिर ये तो हो चुका। अब कोशिश करती हूँ मैं कि माइलस्टोन 2 जब आएगा तब मैं अपना बेटर परफॉर्म करूँ। अभी 1 तो चला गया मेरा, मैं क्या ही कर सकती हूँ। फिर अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पढ़ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अपना स्टडी चैलेंज रिज्यूम करते हैं और अपना टाइमर भी ऑन कर लेते हैं। ये मैंने ऑन कर लिया, और मैं स्टार्ट करने आज मैं कोशिश करूँगी कि आधा पढ़ लूँ, क्योंकि इसमें रटना कुछ नहीं रहता, समझना रहता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आ रहा है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आ रहा है, और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पहले करूँ, और फिर सेल्फ मैनेजमेंट के भी फर्स्ट से और सेकंड तो ही है यूनिट चैप्टर 5 और 6 कर लूँगी मैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ 106 पेज। दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ। टाइमर तो मैंने 8 घंटे का लगाया था, और जोश में मैंने सुबह के 4 घंटे पढ़े भी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बचे हुए जो 4 घंटे थे वो मैंने 4 से ज़्यादा, बल्कि उसका दुगना 3 गुना बढ़ा दिया। मतलब ये कि मैं इतनी बड़ी आलसी लड़की हूँ कि मैंने उन 4 घंटों को 12 घंटे बना दिए। और ये कैसे? तो ये ऐसे कि मैं घूमती फिरती, ब्रेक लेती, पॉज लेती, और इसी तरह मैंने ब्रेक लेते हुए, पॉज लेते हुए, रुकते हुए, खेलते हुए, सोते हुए, बात करते हुए अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। और इस तरह मैंने किसी तरह 8:30 बजे तक अपना ये चैप्टर खत्म किया। और इस चैप्टर में अप्लाइंग स्टाइल्स वगैरह जैसी चीज़ें मैंने सीखी, जो कि बहुत ही बेकार टॉपिक है। मेरा मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ता है क्योंकि ये सिलेबस में है। तो ये आप लोग के सामने 30 सेकंड, 29 सेकंड, 26 सेकंड, 25 सेकंड, बस बहुत हो गया, मैं रुक नहीं सकती 1 सेकंड के लिए। तो देख लीजिए आप लोग, 8:30 टाइम हो रहा है, मैं चीटिंग नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही ईमानदार बच्ची हूँ, मुझसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं होगा इस धरती पे। अब मैं रखती हूँ, अब मैं थक गई हूँ, डिनर करूँगी, सो जाऊँगी, और फिर कल की वीडियो बनाऊँगी। आपसे कल मिलूंगी, बाय बाय।